प्यारे भारतवासियों, आप सबको प्रणाम, नमस्कार, कोटि कोटि। आपकी आत्मा को नमस्कार, क्योंकि आपकी आत्मा को इसलिए नमस्कार है, परमात्मा की अंश है। सभी नमस्कार के काबिल है जो अपनी आत्मा को समझते हैं, उसको नमस्कार है। तो जो अपनी आत्मा को समझता है, परमात्मा को भी समझता है। तो इस संसार में परमात्मा से सिवा, उसकी ताकत के सिवा यहाँ कुछ नहीं हो सकता। ये सब कहने की बातें हैं कि ये कर दिया मैंने, ये कर दिया, ये कर दिया। तो कोई आदमी था, वो एक मुंदरी ले आया, अंगूठी जिसको बोलते हैं। अंगूठी बाजार से ले आया, तो आकर दो चार आदमी थे बैठे, उनके अंदर कहता देखो कितनी सुंदर है ये अंगूठी, कितनी सुंदर है, इसके अंदर ये डिज़ाइन बना हुआ। कोई कहता, दूसरे को बोला, कहते हाँ इस पर ये डिज़ाइन अच्छा है। तीसरे को बोला, उसके कहते ये बहुत ही बढ़िया बनी हुई है, इसकी गुड़ाई अच्छी है, इसका ये ऊपर का टिक्का लगा हुआ ये अच्छा है, इसके ऊपर ये फ़ोटो छाप रखी है अच्छी है। एक और आया कि वो उससे पूछने लगे, तू बता, कहते अंगूठी की इसकी कुछ सिफ्त करो। तो वो कहते मैं अंगूठी की सिफ्त नहीं करूँगा, मैं अंगूठी जिसने आप किस में डालोगे अंगूठी, कि ये अंगूठी मैं उंगली में डालूँगा, ये अपनी उंगली में। कहते फिर मैं उंगली की भी नहीं तेरी की सिफ्त करूँगा, मैं जिसने तेरी उंगली बढ़ाई है उसकी सिफ्त करूँगा, क्योंकि जब तेरी उंगली परमात्मा ने बढ़ाई है ना, तभी ये अंगूठी तेरे को सजी है, तभी तेरे को अच्छी लगी है। तो अंगूठी से ज़्यादा पवित्र जो तेरी उंगली है। ऐसे ही कोई 5-4 साहब बंदे जा रहे थे, वो जाकर गुलाब के पास खड़े हो गए। कहते कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो कहते गुलाब ने जवाब दिया, फूल ने, खुशबू ने जवाब दिया। खुशबू कहने लगी मैं मेरे अंदर खासियत कोई नहीं है, ये जो फूल है ना, मैं इसके अंदर से आ रही हूँ, ये फूल की खुशबू है, मेरी नहीं, मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ। देखो उसने अपने आप को छोटा कर दिया और फूल का जो फूल है उसको बड़ा कर दिया। तो फूल से पूछा कि तू बहुत सुंदर है, तेरी बहुत अच्छी खुशबू है। कहते नहीं, ये मेरी खुशबू नहीं है, ये जो डाल लगी हुई है जिस पर मैं लगा हुआ हूँ ना, इससे है। मैं ये डाल ही ना होती तो मैं कहाँ से लगना था इसके ऊपर। तो डाल से कहने लगे, चल डाल तू बहुत खूबसूरत है, तू बड़ी अच्छी हुई है जिसके ऊपर ये गुलाब का फूल लगा हुआ। वो डाल कहती है तो मेरे को क्या कह रहा है, जिस तने के ऊपर मैं लगी हूँ ना, वो तने की तारीफ़ करो आप, वो तना बड़ा है, तने के अंदर ही ये सिफ्त है जो इतनी सारी खुशबू है ये गुलाब का फूल कर रहा है। तो तने से पूछा वे तने, तू तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, जो तने सारे इस एरिया में खुशबू फैला रखी है, तेरे को ऐसे ऐसे फूल लगे हुए हैं। कहते ठीक है बात, मेरे को लगे हुए हैं, लेकिन मेरी खुशबू नहीं है, ये मैं मिट्टी के अंदर लगा हुआ हूँ। मिट्टी है ना, जो ये धरती माता है, इसी के अंदर मेरा जन्म हुआ है। इस करके ये सारी खुशबू मैं ये धरती माता से लेता हूँ। इस करके कहने का भाव ये है कि असल में सबसे पहले नंबर पर जो है इंसान के अंदर कोई शक्ति है, तो शुरुआत परमात्मा से होती है। ये परमात्मा हमारी आत्मा को ना बढ़ाता, ना हम राजा बनते, ना हम प्रजा बनते, ना भिखारी बनते, ना हम अफसर बनते, ना कोई जज बनते, ना कोई पीएन बनते, कुछ नहीं हम बनते अगर परमात्मा ने हमें जन्म ना दिया होता, ये हमारी आत्मा पैदा न की होती। इस करके ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर की अंश है। तो इस करके कृष्ण भगवान भी संसार में आए, परमात्मा का रूप था, परिपूर्ण परमात्मा थे, वो सब कुछ कर सकते थे। ऐसे अवतार आए हैं जो जिसको कहा गया कि 16 कला संपूर्ण थे। वो उनके अंदर 16 कलाएं काम करती थी। बचपन से ही उनको बहुत दुनिया प्यार करती थी, बड़ी गोपियां जो है जो उनसे प्यार करती थी, बड़े लोग जो है उनके पीछे पीछे दर्शनों के लिए, शंकर भगवान भी उनके दर्शन के लिए आया करते थे, क्योंकि वो परमात्मा ने अपना आप नारायण कलाता जग में परवरी, आप नारायण का रूप होकर उस संसार के अंदर संसार के जीवों को, अपनी गोपियों को, अपनी आत्माओं को सिंचन करने के लिए, जिनसे वो बिछड़े हुए, उनसे ही बिछड़े हुए थे भगवान कृष्ण से, उनको दर्शन देने के लिए, अपनी लीला रचने के लिए इस संसार में आए थे, वृंदावन मथुरा में। तो ऐसे ही जब वो कंस को मारने चले, उनको कंस के साथ युद्ध करना था, उस समय एक उनको जो लड़की है वो मिली रास्ते में। वो कौन थी, उसका नाम था कुब्जा। मैं कुब्जा की छोटी सी साखी सुनाऊंगा। कृष्ण भगवान ने तो अनंत जीवों को तारा है, बहुत है, मैं सुनाता रहूँगा कभी कभी। इस करके सुनने वाले को इतना टाइम नहीं होता, इस करके हम छोटी छोटी सुनाते, कई बार मेरे से बड़ी भी सुनाई जाती है।
मेरे को नहीं पता रहता, सुनाते सुनाते 2-3 दिन सुना जाता हूँ। पर लेकिन कुब्जा जो थी, कुब्जा खड़ी है। जिस टाइम कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण को देखा, आंखें डालकर ऐसे देखा तो वो तो मस्त हो गई, ऐसे नूर से भर गई, अंदर खुशी से भर गई, सब कुछ भूल गई, देखती रही। भगवान ने भी देखा कि बहुत प्यारी आत्मा है ये पिछले जन्मों से भी ये प्रभु को याद करती है, भक्ति करती, कई जन्मों की भक्ति इनकी होती है। तो कुब्जा से उन्होंने पूछा है, लड़की बेटी तू कहाँ जा रही है, ये तू कहाँ जा रही है लड़की? तो कहते मैं कंस के तिलक लगाने जाती हूँ, और फूल लेकर जाया करती थी वो हार डालने के लिए। तो उसने कृष्ण भगवान ने कहा तू मेरे ही डाल दे, ये हार मेरे डाल दे, तू उसके पास जा रही है। कह नहीं मेरे को सजा देगा वो। कहते कोई नहीं तू डाल हार। उन्होंने भगवान कृष्ण के डाला, और डाल के तिलक जब करने लगी तो उसके कमर जो थी कुब्जा, उसका ऐसी क्या नाम था कि खूबसूरत बहुत थी, अंदर से रूह बहुत प्यारी थी। और वो पहले उसने कोई अपने मन में धार रखा था कि मैं कृष्ण जी की सेवा करूंगी। उसने देखा, जब देखने लगे पहली नज़र से देखा तो ये थे वही लगते हैं मेरे को, भगवान विष्णु जी के अवतार, यही ना हो कहीं कृष्ण। यही देखती रही तो भगवान ने अंदर से पहचान लिया उसको। तो तिलक लगाने लगे तो फिर महाराज ने कहा कि इसका ऐसा रूप जो है ना, इसको मैंने अब ठीक कर देना है। वाकई इसको मैंने जैसा ये सोचती है वैसा ही इसकी भावना महाराज ने देख ली, और उन्हें एक पाँव उसके पाँव पर रखा। महाराज ने एक उसकी ठोडी पर उंगली रखकर जैसे वो तिलक लगाने लगी, पहले पहुंच नहीं रही थी, मैं एकदम उसको उठाया और उसकी कमर सीधी हो गई, जो कुंभ पड़ा हुआ था कुब्जा का सीधी हो गई, और उसको एकदम आँख बंद करके वो देखती है तो भगवान श्री कृष्ण जी के उनको अंतर में दिव्य दर्शन होते हैं। दिव्य दर्शन होने के बाद वो तो मस्त हो गई, वो तो नूर से भर गई। तो फिर वो जाती है, जाकर उसके भी कंस के भी उसने तिलक लगाया कि फिर तिलक लगाने के बाद आई। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हम यहाँ तेरे को यहीं मिलेंगे, बाद में आकर तू मिलेंगे, फिर तेरे को कहीं ना कहीं हम मिल जाएंगे। तो कहने के भाव उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करती अंतर में कि भगवान मैं आपकी सेवा में रहना चाहती हूँ। फिर बाद में वो भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा में ही उन्होंने ज़िंदगी व्यतीत की। कुब्जा जी ने तो ये कुब्जा जी की साक्षी है। ऐसे भगवान ने उनकी कमर जो सिद्धि की, और खूबसूरत सुंदरी थी पहले ही वो। और सब सुंदरता किस चीज़ की है, ये जो बाहर का रंग रूप है इसकी सुंदरता भगवान नहीं देखता। भीलनी कितनी की सुंदर थी, भगवान कृष्ण अपने कितने के सुंदर थे। तो अंतर से सुंदरता होती है। इंसान बाहर से सुंदरता, उसकी सुंदरता जितनी मर्जी हो, उसकी आदतों में सुंदरता होनी चाहिए, उसकी बोलबाणी में मिठास होनी चाहिए, उसके जो कर्म है ना उसमें सुंदरता चाहिए। परमात्मा जो है वो हमारी सुंदरता हमारी आत्मा को देखता है। तो इस करके श्री कृष्ण जी महाराज की जय। तो हरे कृष्ण हरे राम, ये इतने से साखी थी। तो इसको आप प्रमाण करो, आगे फिर समय मिलेगा कोई ना कोई फिर आपको साखी सुनाएंगे। धन्यवाद।